कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और जिनके तलबे का धोवन है आबे हयात, जिनके तलबे का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा। हमारी आपकी सभी हजरात की मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम और आप अभी इस वक्त एक ऐसी बाबरकत बारहमत महफिल में शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं, जिस महफिल का कराना भी सवाब है, जिस महफिल में आना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है, सुनाना भी सवाब है। यानी महफिले मिलाद पाक वो महफिल है जिस महफिल में बैठकर बंदा जितनी मर्तबा सांसें लेता है, अल्लाह ताला हर सांस के बदले उसे नेकियां अता फरमाता है। और इस वक्त सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ झलुआ वाले या गढ़वा वाले या झारखंड वाले या पूरे हिंदुस्तान वाले खुश हो रहे हैं, या इस मदरसे के बानी शेखे तरीक़त खलीफे हुजूर शारा बुखारी हजरत हाफिजुल कारी शरफुद्दीन साहब क़िबला कादरी बरकाती मद्दसिल्लाहु नूरानी खुश हो रहे हैं, या उनसे मोहब्बत करने वाले ही सिर्फ खुश हो रहे हैं, या सरबराह आला दारुल उलूम गरीब नवाज हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लाह मौलाना अमीनुद्दीन साहब क़िबला ही सिर्फ खुश हो रहे हैं, या सिर्फ उनसे मोहब्बत करने वाले ही खुश हो रहे हैं, बल्कि ये उलमाए किराम है तशरीफ फरमा है, उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है। इस मंजर को देखकर, यानी दस्तारे आलमियत के मंजर को देखकर, दस्तारे हिफ्ज़ के मंजर को देखकर, दस्तारे कुर्रा की जश्न को देखकर सिर्फ ये नहीं कि झलुआ वाले ही खुश हो रहे हैं, यकीन जानो आसमान के फरिश्ते भी खुश हो रहे हैं। समझा कि नहीं? तो ये खुशी का वक्त है, आप खुशी का इजहार करें, गुलपोशी से करें, नोट से करें, पैसे से करें, लेकिन कुछ देर के लिए मेरी तकरीर को आप समाअत। तवज्जो है आप लोगों की? जी, पूरी तकरीर हो चुकी है, इनको कहिए बैठने के लिए, बैठ जाए। मैंने अपनी तकरीर का उन्वान हिफाजत को बनाया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वला यऊदहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, और नहीं है कोई हिफाजत करने वाला, और वला यऊदहु, और नहीं है कोई हिफाजत करने वाला, कोई हिफाजत करने वाला नहीं, कोई सुरक्षा करने वाला नहीं, कोई देखरेख करने वाला नहीं, कोई निगरानी वाला नहीं है, कोई निगहबानी वाला नहीं है, कोई भी हमारी हिफाजत करने वाला नहीं है सिवाय अल्लाह के। और वह होवल अलीयुल अज़ीम, और वो सबसे आला है और सबसे बड़ा है। आज पूरी दुनिया के मुसलमानों को हिफाजत की जरूरत है, खा वो मुस्लिम ममालिक में रहने वाले मुसलमान हो या गैर मुस्लिम ममालिक में रहने वाले मुसलमान, लाखों लाख की आबादी में रहने वाले मुसलमानों, या एक दो घर कहीं पे बसे हुए मुसलमान हो,
पूरी दुनिया के मुसलमानों को हिफाजत 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 की जरूरत है। ऐसा है कि नहीं? मुसलमान की जान की, माल की, ईमान की, इज्जत की, आबरू की, बीवी के, बच्चे की हिफाजत, मुसलमानों के घर की, दर की, मकान की, दुकान की हिफाजत होनी चाहिए। मुसलमानों में जो अमीर है उनकी हिफाजत होनी चाहिए, जो गरीब है उनकी हिफाजत होनी चाहिए। मुसलमानों के कल की, कारखाने की, कंपनी के, फैक्ट्री की हिफाजत होनी चाहिए। मुसलमानों के लहलहाते खेत और खुशनुमा बागात की हिफाजत होनी चाहिए। आज देखिए मेरे प्यारे भाई, हर तरफ, हर जगह, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी कायनात के अंदर मुसलमानों को हिफाजत की जरूरत है। अरबी हो, अजमी हो, पश्चिम में बसा हुआ मुसलमान हो, पूरब में बसा हुआ हो, उत्तर में हो, दक्षिण में हो, पूरी दुनिया के मुसलमानों को हिफाजत की जरूरत। अगर घर में है तब भी उसे हिफाजत की जरूरत है, अगर वो सफर में है तब भी उसे हिफाजत की जरूरत है। और आज के कुछ लोग ये कहते हैं या कुछ लोग ऐसा अकीदा रखते हैं कि मुसलमानों को अपनी हिफाजत के लिए हरबे और हथियार का इस्तेमाल करनी चाहिए। अपनी हिफाजत के लिए सिपा सालार का इस्तेमाल करनी चाहिए। अपने हिफाजत के लिए माल और दौलत का इस्तेमाल करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों की हिफाजत के लिए उसकी कोई पार्टी होनी चाहिए, उसका कोई कायद होनी चाहिए। मेरे प्यारे भाई, ये सब अपनी जगह सही है, लेकिन याद रखो, मुसलमानों को अपनी हिफाजत के लिए ना तो हरबे व हथियार पे भरोसा रखनी चाहिए, ना सिपा व सालार पे भरोसा रखनी चाहिए, ना किसी पार्टी पे भरोसा रखनी चाहिए, बल्कि एक मुसलमान को अपनी हिफाजत के लिए पैदा करने वाले परवरदिगार पे भरोसा रखनी चाहिए। उस रब पे भरोसा कीजिए जो रब की रहमत अगर शामिल हाल रहेगी तो घर में भी आप अमन अमान से रहेंगे, सफर में भी आप अमन अमान से रहेंगे, कब्र और हश्र में भी आप अमन अमान। हमारा भरोसा, हमारा यकीन, हमारा तवक्कुल अल्लाह पे। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो अल्लाह पे भरोसा करता है, जैसा कि भरोसा करने का हक, जो अल्लाह पे भरोसा करता है जैसा कि भरोसा करने का हक है। फिर हुजूर फरमाते तीसरी मर्तबा, जो अल्लाह पे इस तरह भरोसा करता है जैसा कि उस पे भरोसा करने का हक है। तो हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसकी वहां से हिफाजत फरमाता है या उसकी वहां से मदद फरमाता है जहां से बंदे को यकीन भी नहीं हुआ करती है, गुमान भी नहीं हुआ करती है कि यहां से आओ। पूरी रात आप तकरीर समाअत कर चुके हैं और बहुत कम वक्त है। हिफाजत के ताल्लुक से मैं बताता हूं कि आज की तारीख में पूरी दुनिया का मुसलमान, तशरीफ रखिए, पूरी दुनिया का मुसलमान या पूरे इंडिया का मुसलमान या पूरे गरबा का मुसलमान अगर अपनी हिफाजत, तकरीर सुन लीजिए, अल्लाह आपके औलाद को मालदार बना देगा इंशाअल्लाह। अगर तकरीर पे अमल कर लिया तो जन्नत का हकदार बन जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे, अगर पूरी दुनिया का मुसलमान या पूरे झारखंड का, पूरे गढ़वा का मुसलमान सिर्फ नमाज की हिफाजत कर ले, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, इन नमाजों की हिफाजत अगर कर ले तो याद रखिए अल्लाह हमारी हिफाजत के लिए काफी, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत काफी। इस ज़िम्न में दो बुजुर्ग का वाक़या समाअत कीजिए।
पूरी दुनिया के अंदर एक मुल्क है, इस मुल्क का नाम इराक। इराक में एक शहर है, जिस शहर का नाम शहर बसरा है। शहर बसरा में दो बुजुर्ग थे, एक सैयदना हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हा, एक सैयदतुना राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा। एक बुजुर्ग और एक बुजुर्गा थी, एक वली थे, एक वलिया थी, और दोनों की बुजुर्गी की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। दोनों की विलायत का डंका काफी दूर तक बज रहा था। काफी ये दोनों फेमस थे, बड़े ही प्रसिद्ध थे, बड़े ही मशहूर मारूफ थे। दोनों की खानकाहें अवाम से खास से भरी रहती थी। अल्लाह अल्लाह, एक रोज सैयदना हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मैं मर्द हूं, अगर अल्लाह ने मुझे विलायत अता किया है, मुझे शोहरत अता किया है, मुझे मशहूर बनाया, तो ये कमाल की बात नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने तो मर्दों को विलायत तो विलायत है, नबूवत का भी ताज अता फरमाया, रिसालत का भी ताज अता फरमाया है। अल्लाह ताला ने बेशुमार मर्दों को विलायत अता किया है। अगर अल्लाह ताला ने मेरी मुझे विलायत अता किया है और मेरी विलायत का डंका दूर दूर तक बज रहा है और लोग मुझे दूर तक जान रहे, तो ये कमाल की बात नहीं है। लेकिन मेरे जमाने में, मेरे दौर में एक औरत है, एक खातन है, एक औरत है जिसकी विलायत भी दूर दूर तक फैली हुई है, जो काफी मशहूर है, जिसकी विलायत का डंका दूर दूर तक बज रहा है। मेरे जमाने में एक औरत है जो काफी मशहूर और मारूफ है। जरा मैं उससे मुलाकात करता, उससे बात करता, कुछ देर के लिए नशिस्तो बर्खास्त करता, कुछ गुफ्तो शुनीद करता, मैं जायजा लेता कि उनका तकवा कैसा है, उनकी इबादत कैसी है, उनकी तिलावत कैसी है, उनकी जिक्र किस तरह की है, तस्बीह तकदीस किस तरह की है, वो किस तरह अल्लाह की याद में लगी रहती है। ये ख्याल लेकर के सैयदना हसन बसरी राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के मोहल्ले में तशरीफ लाए। मोहल्ले के लोगों से पूछा कि राबिया बसरिया का मकान कौन है। लोगों ने कहा कि राबिया बसरिया का मकान वो है हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु। राबिया बसरिया के दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजे पे पहुंच के दस्तक दिए, जंजीर खटखटाए। अंदर से राबिया बसरिया की खादमा पूछी कौन? हसन बसरी बोले मैं हसन बसरी। खादमा पूछती है क्या है? राबिया हसन बसरी कहते कि मैं राबिया बसरिया से मुलाकात के लिए आया हूँ, बात के लिए आया हूँ, कुछ बातों पे तबादला ख्याल के लिए आया हूँ। हसन बसरी कहते कि मैं राबिया बसरिया से मिलने के लिए आया हूँ। खादमा बोलती है क्या हसन बसरी, अभी राबिया बसरिया आपसे नहीं मिलेंगी, अभी आपसे मुलाकात नहीं करेंगी, अभी आपसे नसीहत बर्खास्त नहीं करेंगी, अभी आपसे गुफ्तगू शुनीद नहीं करेंगी। हसन बसरी ने इस मौके को महबूब समझा, उसे गोल्डन चांस समझा। सोचा कि जायजा ले लूं खादमा से कि आखिर राबिया बसरिया मुझसे क्यों अभी नहीं मिलेंगी, मुलाकात क्यों नहीं करेंगी। हसन बसरी कहते हैं ऐ खादमा, मैं तो राबिया बसरिया से मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन ये बता आखिर राबिया बसरिया मुझसे क्यों नहीं मिलेंगी, क्यों नहीं बात करेंगी, क्यों नहीं मुलाकात करेंगी। खादमा ने जो जवाब दिया था मैं बताऊं, सुनेंगे आप लोग। हसन बसरी कहते हैं ऐ खादमा बता, राबिया बसरिया मुझसे क्यों नहीं मिलेंगी, क्यों नहीं बात करेंगी। खादमा कहती है ऐ हसन बसरी, राबिया बसरिया तुम आपसे बात अभी नहीं करेंगी, इसलिए कि वो अभी नमाज पढ़ रही है। या जोर से, या प्यार से।
हसन बसरी कहते हैं, राबिया बसरिया की खादमा कहती है कि अभी वो नहीं मिलेंगी, इसलिए कि अभी राबिया बसरिया नमाज पढ़ रही है। ऐ दारुल गरीब नवाज के जलसे में तशरीफ लाने वालों, ऐ मदरसा दारुल गरीब नवाज को हर मौके पे याद रखने वालों, फितरे के मौके पे याद रखने वालों, ज़कात के मौके पे याद रखने वालों, चमड़े कुर्बानी के मौके पे याद रखने वालों, जलसे और जुलूस के मौके पे याद रखने वालों, ऐ काश अल्लाह ताला वही जज्बे ईमानी, वही जोशे ईमानी, वही अमाल अता फरमा दे, वैसे ही तकवा अता फरमा दे, वैसा ही अल्लाह ताला हमें और आपको भी बना दे कि हमारे और आपके घर पे अगर कोई हमसे आपसे मिलने के लिए आए और दरवाजे पे हमारे बेटे से पूछे, हमारे नाती से पूछे, हमारे पोते से पूछे, हमारे मोहल्ले के छोटे बच्चों से पूछे कि फला से मुलाकात करना है, मुझे मुलाकात करवा दो, तुम्हारे बाप से मिलना है, तुम्हारे दादा से मिलना है, तुम्हारे बड़े भाई से मिलना है, तो हमारे घर का भी बच्चा कहे कि वो अभी नहीं मिलेंगे, इसलिए कि वो अभी नमाज पढ़। नमाज क्या है इतना ही समझ। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह ताला शहद से भी ज्यादा करीब है। और हुजूर फरमाते हैं कि जब बंदा सजदे में होता है तो अल्लाह के बिल्कुल करीब हुआ करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, आप अल्लाह के बिल्कुल करीब होने के लिए, आप अल्लाह के बिल्कुल नजदीक होने के लिए, आप अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए नमाज पढ़ा करो और सजदे में जाकर के सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। इस वक्त बंदे के जुबान पे सुभान रब्बियल आला होता है, दिल में अल्लाह ही अल्लाह होता है, उस वक्त इतना मजा आता है जितना कि दुनिया की किसी शय में मजा नहीं। समझा कि नहीं? तो हसन बसरी से राबिया बसरिया की खादमा कहती है कि अभी वो नमाज पढ़ रही है। हसन बसरी कहे ठीक। अब हसन बसरी को तो जायजा लेना था कि राबिया बसरिया कैसी थी। उन्होंने राबिया बसरिया के पड़ोस के लोगों को, हमसाये के लोगों को, बगलगीर के लोगों को तलाश करना शुरू कर दिया। कोई नहीं मिला। सामने एक मैदान था, उस मैदान में कमोबेश सैकड़ों बकरियां चल रही थी। हसन बसरी उस मैदान में पहुंचे, सोचे कि चरवाहा मिलेगा, उस चरवाहे से मैं पूछ लूंगा कि राबिया बसरिया कैसी है, उनका तकवा कैसा है, उनकी परहेजगारी कैसी है। मैदान में पहुंचे, मैदान बकरियों से बिल्कुल भरा हुआ था, सैकड़ों बकरियां थी मेरे प्यारे भाई। हसन बसरी देखते हैं कि मैदान में बकरी तो है लेकिन कोई चरवाहा नहीं है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। हसन बसरी के दिल में ख्याल आता है कि बकरी तो है, कोई चरवाहा नहीं है, अगर जंगल से शेर आए और इन बकरियों में से खा जाए तो कोई शेर से बचाने वाला नहीं, कोई शेर से बकरी को बचाने वाला नहीं। ये सोच ही रहे थे, इतने में दो बकरी खुद ब खुद जंगल के जानिब जाने लगी। हसन बसरी अब सोच रहे हैं कि मैं तो ये सोच रहा था कि जंगल से शेर आएगा, लेकिन बकरी खुद ब खुद शेर के मुंह में जा रही है, जंगल में जा रही है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, बकरी जाते जाते जैसी जंगल में इन करने वाली थी, दाखिल होने वाली थी, वैसे ही हसन बसरी देखते हैं कि जंगल से एक मोटा ताजा फरबा, एक शेर नमूदार होता है, एक शेर निकलता है।
है हसन बसरी, सोचते हैं कि मैं सोच रहा था कि जो सोच रहा था वो सच साबित हो गया। मैं तो सोच रहा था कि शेर आएगा, लेकिन बकरी भी पहुंच गई है, शेर भी आ गया है, अब शेर बकरी को खा जाएगा। लेकिन हसन बसरी देखते हैं कि जंगल का शेर निकला और वो बकरियों को हकाने लगा, भगाने लगा, और हकाते भगाते वो जंगल में नहीं ले गया बल्कि बकरियों के दरमियान में ला करके उन दो बकरी को छोड़ दिया और दुम हिलाता हुआ जंगल के जानिब चला। समझा कि नहीं? अल्लाह मेरे प्यारे भाई, हसन बसरी सोचते हैं कि अजीब ये बकरी है, अजीब ये मैदान, अजीब ये शेर है। बकरी, शेर का काम बकरी चराना नहीं है, बकरियों को खाना, बकरियों को भगाना नहीं, बकरियों पंजे मारना। लेकिन ये शेर बकरियों की हिफाजत कर रहा है। इतने में राबिया बसरिया की खादमा आवाज दी, ऐ हसन बसरी तशरीफ लाइए। सैयदना हसन बसरी तशरीफ लाए। एक जानिब राबिया बसरिया है, एक जानिब हसन बसरी है, लेकिन आमने सामने ही नहीं, फेस टू फेस नहीं, बल्कि बीच में पर्दा लगा हुआ था। इसलिए आजकल कुछ लोग जो वो मर्द औरतों को बेहिजाब अपने करीब बुलाते हैं, वो इससे सबक हासिल करें। उस मौजू पे तकरीर हो चुकी है हम्माद साहब की, मेरे प्यारे। एक तरफ राबिया बसरिया है, एक तरफ हसन बसरी है। हसन बसरी राबिया बसरिया से पहला सवाल करते हैं। अब पहला सवाल ये करते हैं कि राबिया बसरिया, ये बकरिया किसकी है, ये मैदान किसका है? राबिया बसरिया कहती है कि हसन बसरी, ये मैदान मेरा है, ये बकरिया मेरी है। हसन बसरी सवाल कहते हैं कि राबिया बसरिया, ये जंगल का सरदार शेर, ये जंगल का सरदार शेर आपकी बकरियों की हिफाजत कब से कर रहा है? हसन बसरी कहते, ऐ राबिया बसरिया, ये जंगल का सरदार शेर आपकी बकरियों की हिफाजत कब से कर रहा है? अल्लाह अल्लाह। राबिया बसरिया का जवाब सुनिए। दारुल गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों, दारुल गरीब नवाज के जलसे में आने वालों, और जवाब समाप्त कीजिए। राबिया बसरिया कहती है कि हसन बसरी, जब से मैं नमाज की हिफाजत कर रही हूँ, अल्लाह ताला शेर के जरिए मेरी बकरियों की हिफाजत कर रहा है। बस इतना ही काफी है। अगर आप अपनी हिफाजत चाहते हो, अपने बीवी बच्चे की हिफाजत चाहते हो, अपने आने वाली नस्ल की हिफाजत चाहते हो, तो अल्लाह फरमाता है मेरे प्यारे भाई, इन्ना सलाता कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता, बेशक नमाज मुसलमानों पे वक्त वादा हुआ फर्ज है। फजर के वक्त फजर पढ़ लिया करो, जोहर के वक्त जोहर पढ़ लिया करो, असर के वक्त असर पढ़ लिया करो, मगरिब के वक्त मगरिब पढ़ लिया करो, इशा के वक्त इशा पढ़ लिया करो। इन नमाजों की हिफाजत कर लो। याद रखो, जिस तरह अल्लाह ताला ने कुएं के अंदर यूसुफ पैगंबर की हिफाजत किया था, आग के अंदर इब्राहिम पैगंबर की हिफाजत किया था, तलवार के नीचे इस्माइल पैगंबर की हिफाजत किया था, सर्दी के मौसम में मूसा पैगंबर की हिफाजत किया था, दरिया की तुगयानी में मूसा पैगंबर की हिफाजत किया था, वैसे ही अल्लाह ताला आज भी हमारी आपकी हिफाजत के लिए एक पैगाम है कि आज से हमें अपने नमाजों की हिफाजत करनी, नमाजों की पाबंदी करनी। हमारे आपके दरमियान उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मोहम्मद क़य्यूम निज़ामी साहब, जो हकीम भी है, मेरे प्यारे भाइयों तशरीफ फरमान। आप इन हजरात से तो नमाजों के फजाइल, नमाजों के मसाइल समाअत करते ही होंगे। मशहूर व मारूफ सहाबी हैं सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला। सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, से मर्जी है, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो फजर की नमाज पढ़कर अपने घर से निकलता है, वो इस्लाम का झंडा अपने दाएं हाथ में लेके निकलता है। हुजूर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि जो फजर की नमाज पढ़कर
अपने घर से निकलता है, वो इस्लाम का झंडा अपने दाएं हाथ में लेके निकलता है। या झंडे से मुराद लाल पीला हरा झंडा नहीं है, एक रंगा दो रंगा तीन रंगा नहीं है, कागज कपड़ा प्लास्टिक का झंडा नहीं, बल्कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि झंडे से मुराद ये है कि जो फजर की नमाज पढ़कर अपने घर से निकलता है वो अल्लाह की रहमत को अपने साथ लेके निकलता है। हो करम उसका शरीक तो गम नहीं, दामने 10 दामने मादर से कम नहीं, कि अल्लाह ताला की रहमत शामिले हाल है। तो आदमी हिमालय से गिर के बचा है, आदमी जहाज से गिर के बचा है, तारीख शाहिद है। अगर अल्लाह की रहमत शामिले हाल नहीं है तो माँ के आंचल के साये में बच्चा बेचैन आया दम। अल्लाह की रहमत। ऐ ताजिरो, ताजिर से मेरा बिजनेसमैन, ऐ ताजिरो, तिजारत के लिए निकलने से पहले फजर की नमाज पढ़कर अल्लाह की रहमत को अपने साथ कर लो। ऐ मुलाजमत करने वालों, नौकरी करने वालों, फजर की नमाज पढ़कर अल्लाह की रहमत को अपने साथ कर लिया करो। ऐ ज़राअत करने वालों, खेती बाड़ी करने वालों, किसानी करने वालों, खेत की सिंचाई करने वालों, गेहूं मकई और धान पैदा करने वालों, तुम खेत में जाने से पहले, हल के जोतने से पहले, पानी की सिंचाई से पहले तुम फजर की नमाज पढ़कर अल्लाह की रहमत को अपने साथ कर लिया करो। ऐ स्कूल में पढ़ने वालों, फजर की नमाज पढ़ के अल्लाह की रहमत को साथ कर लो। ऐ कॉलेज में पढ़ने वालों, ऐ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों, ऐ दुकान चलाने वालों, ऐ जिम के सेंटरों में जाने वालों, सबसे पहले फजर पढ़कर अल्लाह की रहमत को शामिल हाल कर लो। अब फजर पढ़ लोगे, अल्लाह की रहमत साथ हो जाएगी। तुम जहां जाओगे, जिधर जाओगे, जहां पे रहोगे, जिस जगह पे रहोगे, अल्लाह की रहमत तुम्हारे साथ होगी और तुम अल्लाह की रहमत के साथ होगे। जैसा कि अल्लाह फरमाता है, इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला की रहमत के साथ है परहेजगारों के साथ। ये खड़े होकर पेशाब करने वालों के साथ अल्लाह की रहमत नहीं, ये नमाज कज़ा करने वालों के पास अल्लाह की रहमत नहीं, बस अज़ान सुनकर घरों में रहने वालों के साथ अल्लाह की रहमत नहीं है, बल्कि इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला की रहमत नेककारों के साथ है, परहेजगारों के साथ है, सुन्नत के आइनदारों के साथ। फजर की नमाज के लिए जगनी भी चाहिए और दूसरों को जगानी भी चाहिए। जगना भी हुजूर की सुन्नत है। अब फजर की नमाज के लिए जगाना भी हुजूर की सुन्नत है। या जोर से बोल दो। खलीफा दोइम सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज के बाद सोए हुए थे, गहरी नींद में थे, बेखबरी की नींद में थे, खराटे ले रहे थे। आका अलैहिस्सलाम की निगाह रहमत फारूक आज़म देते, हुजूर अलैहिस्सलाम से ने फारूक आज़म को झिझोड़ कर जोशीले अंदाज में जगाए। फारूक आज़म जगे, कांप गए, थर्रा गए, रोंगटे खड़े हो गए। आका अलैहिस्सलाम का चेहरा जलाल में था, लेकिन वक्त का जायजा लिए। फजर की नमाज का आखिरी वक्त था, वुजू किए और फजर की नमाज अदा किए बड़े अदब एहतराम के साथ, बड़े ही ताज़ीम व तकरीम के साथ हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मुझसे कौन ऐसी खता, कौन ऐसी गलती, कौन ऐसी खता हो गई थी कि आप मुझसे नाराज थे। हुजूर फरमाते, क्या उमर आपसे कोई गलती, कोई खता, कोई लगिश नहीं हुई थी? ऐ उमर, मैंने आपको जो झिझोड़ कर जोशीले अंदाज में जगाया, इसलिए जगाया कि आपकी नमाज फजर कज़ा हो रही थी। इससे पता चला कि फजर के वक्त जगनी भी चाहिए और जगानी भी चाहिए, जगानी भी चाहिए। हुजूर फरमाते, क्या उमर,
फजर के वक्त जग जाया करो, ये इबादत का भी वक्त है और रिस्क के मिलने का भी वक्त है। और उलमा मौजूद है, यहाँ नए उलमा मौजूद भी है और पुराने उलमा किराम भी मौजूद है। मेरे प्यारे भाई, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में रहमत और बरकत रखा है। हुजूर फरमाते कि उमर फजर को जग जाया करो, इसलिए रहमत वाला वक्त है, ये बरकत वाला वक्त है। और हम आशिके रसूल के लिए फजर का वक्त रहमत वाला है, अपनी जगह पे है, बरकत वाला है, अपनी जगह पे है, इबादत वाला है, अपनी जगह पे है। अरे फजर की नमाज का वक्त हुजूर की विलादत वाला वक्त है, हुजूर की आमद वाला वक्त है, हुजूर का तशरीफ लाने वाला वक्त है। ये काफी है मेरे प्यारे, हमारे लिए यही काफी है कि फजर के वक्त हमें जग जानी चाहिए, कि इसलिए कि ये इबादत का वक्त अपनी जगह पे, रहमत का वक्त अपनी जगह पे, बरकत का वक्त अपनी जगह पे, ये तो हुजूर की विलादत, नबी की आमद का वक्त। मत सोए रहो। हुजूर फरमाते कि इशा की नमाज पढ़ के सो जाया करें। हुजूर की हदीस से पाक है, इशा की नमाज पढ़ के सो जाया करें, सो जाया कीजिए। फजर के लिए नहीं, तहज्जुद के लिए आपकी नींद बेदार हो जाएगी। बाबू रे बैठो, बैठो, इंशाअल्लाह तुम भी मालदार हो जाएगा। रखो ना, बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला तुम सबकी जायज मुरादों को, नेक तमन्नाओं को पूरी फरमाए। तुम सब के घर से, सर से बला वबा को दूर फरमाए। हमेशा हमेशा के लिए आप सब के घर पे, सर पे गौसे पाक का साया। जब हुजूर फरमाए कि ऐ उमर, फजर की नमाज का वक्त इबादत का भी वक्त है और रिस्क में बरकत का भी वक्त है, रिस्क में के मिलने का भी वक्त है, रिस्क के बंटने का वक्त है। उस रोज से सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ अपने मकान में ही पहले नहीं जगते थे या अपने मोहल्ले में ही पहले नहीं जगते थे। तारीख शाहिद है, अपने पूरे मुल्क में सबसे पहले सैयदना फारूक आज़म जगा करते थे। ऐ काश वही फारूक आज़म वाला जज्बा तमाम स्टेज वाले को मिल जाए, वही फारूक आज़म वाला जज्बा ये कुर्सी पे बैठे हुए लोगों को मिल जाए, वही फारूक आज़म वाला जज्बा ये दाएं वाले को मिल जाए, यही फारूक आज़म का जज्बा बाएं वाले को मिल जाए, यही फारूक आज़म वाला जज्बा सामने वाले को मिल जाए कि हम सब फजर के वक्त खुद भी जग जाया करते, सजग जाया करे। फिर तारीख शाहिद है कि फारूक आज़म जगते, सबसे पहले अपनी बीवी को जगाते, फिर अपने बच्चों को जगाते, फिर अपने घर से लेकर के मस्जिद तक जितने मुसलमान के घर थे सबको जगाया। एक बात और बता देता हूं, हिंदुस्तान का पुराना शहर, सबसे पुराना शहर कलकत्ता है और हमारा मुताला ये कहता है कि तमाम जंतरी, सबसे पहले जो इंडिया में जंतरी ईजाद हुई, जंतरी तैयार हुई, वो बख्शी जंतरी है। बख्शी जंतरी के अंदर आज भी एक जुमला लिखा रहता है कि 1 लाख रुपए की दवा जितना आदमी को फायदा नहीं पहुंचाएगी, 1 लाख रुपए की दवा जितना आदमी को फायदा नहीं पहुंचाती है, उससे कहीं ज्यादा सुबह की हवा फायदा पहुंचाती है। ले जाओ, हकीम अब्दुल कय्यूम साहब निज़ामी साहब तशरीफ फरमाए अपनी जगह पे। यकीन जानो, मिंबरे रसूल पे ये वजीफा दे रहा हूं कि इस उम्र से जो आदमी नमाज की पाबंदी करेगा, कोई भी खतरनाक जानलेवा बीमारी उसे नहीं होगी। बुखार होना अपनी बात है, दस्त होना अपनी बात है, उल्टी हो जाना अपनी बात है, लेकिन जो खतरनाक बीमारी होती है, जो जानलेवा बीमारी होती है,
है। मैं दावे से कहता हूँ इस उम्र से जो फजर की, जोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, जाड़े में, गर्मी में, बरसात में, खुशी में, गम में, आसानी में, परेशानी में नमाज की पाबंदी करेगा, बीमार तो पड़ेगा लेकिन उसको जानलेवा बीमारी नहीं होगी। जब वजू में शिफा है तो नमाज तो शराबत, जब वजू में शिफा है तो नमाज तो शराबत शिफा है मेरे प्यारे भाई। इसलिए आप अपनी हिफाजत के लिए आप तमाम नमाजों की पाबंदी करो, खुसूसी तौर पे फजर, तमाम नमाजों की पाबंदी करो मेरे प्यारे। आओ हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि फजर की नमाज के वक्त अगर शौहर नींद से बेदार हो गया, हुजूर फरमाते हैं कि फजर की अजान के वक्त, फजर की नमाज से पहले शौहर नींद से बेदार हो गया तो वो वजू न करे, वो नमाज के लिए ना जाए, मस्जिद न जाए। हुजूर फरमाते हैं कि शौहर अगर फजर की नमाज को जगा तो उसकी सबसे पहली ड्यूटी, पहला काम है बीवी को नमाज के लिए जगाना। और जो नमाज के लिए जगाने का डिसिप्लिन है, जो तरीका है वो ये है। हुजूर फरमाते हैं किसी की बीवी सोई हुई है तो हुजूर फरमाते हैं कि सबसे पहले उसको आवाज दे के जगाए, जग गई तो ठीक है वरना हरकत देख के जगाए, जग गई तो ठीक है, नहीं जगी तो हुजूर फरमाते हैं कि शौहर अपने हाथ में पानी ले ले और बीवी के चेहरे पे मारे ताकि नींद का खुमार उतर जाए, फजर की नमाज के लिए वो तैयार। और उसी हदीस पाक का दूसरा हिस्सा है, हुजूर फरमाते हैं कि अगर किसी खुशनसीब शौहर को नमाजी बीवी मिल गई, आबिदा, जाहिदा, साजिदा, शाकिरा मिल गई, हुजूर फरमाते हैं कि बीवी फजर की नमाज के वक्त जग गई, उसका शौहर गहरी नींद में खराटे ले रहा है, बेखबरी की नींद में, हुजूर फरमाते बीवी जगी, वजू न करे, मुसल्ला न बिछाए, न वजू न करे। हुजूर फरमाते हैं कि सबसे पहले वो अपने शौहर को जगाए, डिसिप्लिन में ही है, आवाज देख के जगाए, जग गया तो ठीक है वरना हरकत देख के जगाए, जग गया तो ठीक है वरना नहीं। हुजूर इख्तियार औरतों को इख्तियार दिए, हर बीवी को इख्तियार दिए कि वो अपने हाथ में पानी ले ले, शौहर के चेहरे पे मारे ताकि नींद का खुमार उतर जाए, शौहर भी नमाज के लिए तैयार हो जाए। अब आइए उलमा यहाँ मौजूद हैं, इस हदीस पाक की तफसीर में मुफस्सिरीन ने हदीस पाक का इस्तेमाल किया है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो दुनिया के अंदर, जो शौहर दुनिया के अंदर अपनी बीवी को नमाज के लिए जगाएगा, जो बीवी अपने शौहर को नमाज के लिए जगाएगी, हुजूर फरमाते कि जिस तरह दोनों दुनिया में एक साथ रहते हैं वैसे ही जन्नत में भी एक साथ रहेंगे। इस रात के आखिरी पहर में मेरी बयान को, मेरी तकरीर को सुनने वालों, आज एक ज़हन बना लो कि हम खुद भी नमाज की पाबंदी करेंगे, अपनी शरीक हयात, अपनी शरीक हयात को भी नमाज का पाबंद बनाएंगे। दुरूद पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। और यही तक नहीं कि वो सिर्फ जन्नत में एक साथ रहेंगे, बल्कि किताबों के अंदर है कि जन्नत में एक साथ रहेंगे भी और जन्नत के महल में एक साथ जाएंगे भी। जिस तरह वह ना कि दूल्हे की बाराती पहले झलुआ में पहुंच गई, बाराती पीछे तो गाड़ी रोक दी जाती है कि बाराती के लोग आएंगे तब एक साथ, या बाराती की गाड़ी आगे दुल्हा की गाड़ी पीछे है, नहीं आने दो। बाराती या दुल्हा जिस तरह गांव में एक साथ निकलता है, उसी तरह नमाज पढ़ने वाले बूढ़े, बुढ़वा और बुढ़िया भी जन्नत में एक साथ जाएंगे मेरे प्यारे। समझा कि नहीं? और आखिरी पैगाम, हर आदमी चाहता है कि आज का दिन अच्छा हो, चाहते हैं कि नहीं? बोलो। हर आदमी चाहता है ना कि आज का दिन अच्छा हो, आने वाला बुध अच्छा हो, आने वाला जुमेरात अच्छा हो। याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आज का दिन अच्छा हो
तो आज के दिन का आगाज फजर की नमाज से किया कीजिए। ये तो दिन अगर अच्छा करना हो, दिन को अच्छा बनाना हो तो नमाज से दिन का आगाज कीजिए। अब कोई चाहे कि 28 दिन का महीना, 29 दिन का महीना, 30 दिन का महीना, 31 दिन का महीना अच्छा हो जाए, पूरा महीना हंसी खुशी के साथ गुजर जाए, हसासो बसास के साथ गुजर जाए, मुसरतो शादमानी के साथ गुजर जाए। अगर दिन को अच्छा से गुजारना है तो क्या करना है, और अगर पूरे महीने को अच्छा बनाना है तो एक ही दवा हर मर्द में दे दीजिएगा हजरत, नहीं, याद रखिए। अगर आप अपने दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो फजर की नमाज से अपने दिन का शुरुआत कीजिए। और अगर अपने पूरे महीने को अच्छा बनाना चाहते हैं, 30 दिन के महीने को, 29 दिन के महीने को, 28 दिन के महीने को, 29 दिन के, 31 दिन के महीने को आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो हर महीने की पहली तारीख को इमाम की तनख्वाह दे दिया कीजिए। समझा कि नहीं? इमाम की तनख्वाह दे दिया कीजिए। इमाम साहब मस्जिद में हो या ना हो, इमाम की तनख्वाह पहली तारीख। सदर आए या ना आए, मुतवल्ली आए या ना आए, तनख्वाह मांगने के लिए आए या ना आए, अरे कम अज कम इस फकीर हकीर सरापा तकसीर के कहने पे 3 साल तक बेमांगे हर महीने की पहली तारीख को इमाम की तनख्वाह दे करके देखो। जिस तरह मैं तकरीर कर रहा हूँ वैसे ही तुम अपने आने वाली नस्लों को बताओगे कि बेटा बिजली बिल बाद में भरना, मोबाइल बाद में रिचार्ज करवाना, पेट्रोल बाद में भरवाना, घर का राशन बाद में लाना, राशन बाद में लाना, सबसे पहले अल्लाह के घर को आबाद करने वाले इमाम की तनख्वाह पहले दे देना। इमाम की तनख्वाह जो पहले महीने की पहली तारीख को दे देगा, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ का एक दरवाजा नहीं बल्कि तमाम दरवाजा खोल देगा। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब। अल्लाह ताला हमें आपको इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिस वक्त आका अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए थे, रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख थी, सोमवार का दिन था, शुभ शादी का वक्त था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में कायनात का जर्रा जर्रा पढ़ रहा था, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। खैर जाइए।